News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। जुडिशरी में हुआ बवाल, हाई कोर्ट के जज के घर से मिला कैश का ढेर, तुरंत एक्शन की मांग की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बीच आ गए हैं जब उनके ऑफिशियल रेसिडेंस पर होली वीकेंड के दौरान फायर फाइटर्स ने एक आग बुझाते वक्त बेहिसाब कैश बरामद किया। ये मैटर जुडिशियल सिस्टम के इंटीग्रिटी सवाल खड़ा कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट करने का फैसला किया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा कि ये घटना जुडिशरी को हिला गया हतोत्साहित कर रही है। सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा MP कपिल सिबाल ने भी जुडिशरी के अंदर करप्शन को लेकर चिंता जताई और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की मांग की। मुंबई के यात्रियों को मिली राहत, 238 न्यू AC लोकल्स की मिली अनुमति। मुंबई की लोकल ट्रेन पैसेंजर के लिए बड़ी खुशखबरी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि 248 नई AC लोकल ट्रेन्स अप्रूव हो चुकी हैं। ये फैसला मुंबई की ओवरक्राउडेड ट्रेन्स का प्रेशर कम करेगा और सफर ज्यादा कंफर्टेबल बनाएगा। पहले 2022 में NCP के विरोध के कारण AC कन्वर्जन प्लान रोका गया था, लेकिन अब नई ट्रेन्स आने से ज्यादा फ्रिक्वेंसी और बेहतर फैसिलिटीज मिलेगी। कम्यूटर्स एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत किया है। बस अब फेयर स्ट्रक्चर का मुद्दा सुलझाने की जरूरत है। मुंबई का प्रतिष्ठित लक्ष्मी निवास 276 करोड़ में बिका। कहा जा रहा है कि खरीदार मुकेश अंबानी के सहयोग है। मुंबई के मालाबार हिल एरिया में मौजूद आइकॉनिक लक्ष्मी निवास बंगलो 276 करोड़ में वागेश्वरी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचा गया। ये डील कपाड़िया फैमिली ने की है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एलिना निखिल मेस्वानी, जो वागेश्वरी प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर हैं, उनका संबंध मुकेश अंबानी के क्लोज एड और रिलायंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल मेस्वानी से है। 2221 स्क्वायर यार्ड्स में फैला ये बंगलो सिटी का सबसे प्रेस्टिजियस एरियाज में से एक है। ये मुंबई की बड़ी रियल एस्टेट डील्स में से एक माना जा रहा है। इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर विरोध तेज हुआ। सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन की मांग हुई तेज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले पर विविध नेता और सामाजिक एक्टिविस्ट भड़क गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ब्रेस्ट पकड़ना या पैजामे की डोर तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए क्योंकि ये समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। राज्यसभा MP स्वाति मालीवाल ने भी इसे असंविधानशील और खतरनाक बताया। वहीं अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सुयो मोटो एक्शन की मांग की है। समृद्धि एक्सप्रेसवे पे टोल 19% तक बढ़ाया गया। 1 अप्रैल से नए रेट्स लागू होंगे। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर 19% तक टोल बढ़ाने का फैसला किया है। ये नए रेट्स 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। 701 किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर के बीच सिर्फ 8 घंटे का सफर संभव बनाएगी। नागपुर से इगतपुरी तक का स्ट्रेच ऑपरेशनल है और इगतपुरी आमने वाला फाइनल फेस भी जल्द खुलने वाला है। ये एक्सप्रेसवे ट्रैवल टाइम कम करेगा, लेकिन अब ये थोड़ा महंगा भी पड़ेगा। दापोली सुवर्णदुर्ग रोपवे को मिला ग्रीन सिग्नल, जिससे टूरिज्म को मिलेगी बढ़ावा। दापोली के सुवर्णदुर्ग रोपवे को महायुति सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। ये रोपवे गोवा फोर्ट से सुवर्णदुर्ग फोर्ट तक बनेगा, जिससे टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा। इसकी अप्रूवल डेट 18 फरवरी 2025 है। NHLM एंड महाराष्ट्र PWD इसे इम्प्लीमेंट करेगी। मिहिर महाजन, नितिन गडकरी और सुधीर मुंगांतीवर ने इसे इनिशिएटिव दिया है। ये रोपवे दापोली की हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेगा। लोकसभा मिनिस्टर योगेश कदम के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। घनसोली सेंट्रल पार्क का स्विमिंग पूल जल्द ही खुलने की संभावना। घनसोली सेक्टर 3 सेंट्रल पार्क का स्विमिंग पूल जो शुरू से ही बंद था, अब रिपेयर के बाद जल्द ओपन होगा। 60 लाख के कॉस्ट से इसे ठीक किया गया है। इस पार्क का एरिया 29,135 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें स्विमिंग पूल, मिनी फुटबॉल टफ और सीनिक रिंग है। इसका मंथली पास 100 रुपए होगा। फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। सिडको और मेंटेनेंस इशू की वजह से इसे डिले किया था, लेकिन अब पब्लिक यूज के लिए रेडी है। बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रोवेल्स 101 मॉल बंद करने का दिया आदेश।
मुंबई के कांदिवली ईस्ट में स्थित ग्रोवेल्स 101 मॉल एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बिना चलाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तुरंत बंद कराने का आदेश दिया है। मॉल बिना जरूरी परमिशन के चल रहा था। कोर्ट ने कहा, व्यापारिक हित कानूनी और पर्यावरणिक जिम्मेदारियों से ऊपर नहीं हो सकता। एमपीसीबी के 2024 के क्लोजर ऑर्डर को पिटिशनर ने दी थी चुनौती, जिसमें कोर्ट ने किया कठोर विरोध। न्यायाधीशों ने कहा कि एनवायरमेंटल नियम तोड़कर लाभ कमाना स्वीकार्य नहीं है। मॉल बंद होने का आदेश तुरंत लागू होगा। एमपीसीबी को इम्प्लीमेंटेशन करने का हुक्म दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या पर्यावरण का नियम तोड़ने पर और कठोर एक्शन लेना चाहिए? दिशा सालियन केस में महायुति ने आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग की, वहीं ठाकरे परिवार ने सभी इल्जामों को किया खारिज। दिशा सालियन की मौत का मामला फिर से गर्म हो गया है। महायुति आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग की है, जबकि ठाकरे परिवार ने सारे आरोपों को गलत बता दिया है। दिशा के पिता का नया दावा आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का गैंग रेप और मर्डर हुआ था। आदित्य, दीनो मोरिया और सूरज पंचोली पर नए एफआईआर फाइल करने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया था यह मुद्दा। मंत्री योगेश कदम ने कहा कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। उद्धव ठाकरे का वही जवाब ये है कि ये सब बदनामी का एक खेल है, जिसमें सच्चाई कहीं नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन राजनीति गर्म हो चुकी है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए हटाए गए परिवारों को सिडको ने दी जमीनें। सिडको ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के कारण हटाई गई 13 परिवारों को नए प्लॉट्स अलॉट किए। 12 प्लॉट्स को रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम के तहत दिया गया। एक प्लॉट सिडको की उस स्कीम के तहत मिला जिसमें प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन को 22.05% डेवलप लैंड कंपनसेशन के रूप में मिलता है। ये अलॉटमेंट कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए किया गया, जिससे प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहा। नवी मुंबई एयरपोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ डिस्प्लेस्ड फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना भी एक बड़ी पहल है। 3 साल में 100 टाइगर्स का शिकार, टैक्स सेवी माफिया का जाल हुआ एक्सपोज्ड। एक नए जमाने का पोचिंग सिंडिकेट भारत के टाइगर रिजर्व पर मौत का साया बन चुका है। पिछले 3 सालों में 100 से ज्यादा बार शिकार हो चुके हैं। ये माफिया नए तरीके अपना रहा है। डिजिटल पेमेंट्स, हवाला नेटवर्क्स और टेक का इस्तेमाल कर अपनी पैन इंडिया रीच बढ़ा रहा है। इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो ट्रांसपोर्टर्स, म्यांमार रूट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग को नए लेवल पर ले गया है। इंटरपोल और देश भर की एजेंसीज इस माफिया का पर्दाफाश करने की कोशिश में लगी है, लेकिन ये एक बड़ी जंग है जो अभी जारी है। काला जादू, नकली भूत और खूनी प्यार, जानते हैं मेरठ के लव ट्रायंगल की डरावनी कहानी। मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में एक और भी भयानक मोड़ ले आया है, जिसमें काला जादू, स्नैपचैट पर एक झूठा भूत और मुस्कान रस्तोगी के परिवार की संभावित भूमिका जैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने सौरभ को सेडेटिव्स देकर बेहोश किया, उसका कत्ल किया और उसके शरीर के 15 टुकड़े कर सीमेंट भरे ड्रम में छुपा दिए। पुलिस की जांच में एक और हैरान करने वाला सच सामने आया है। मुस्कान ने साहिल को एक झूठा स्नैपचैट भूत दिखाकर उसका भरोसा जीता और अपने पति का खून करवाया। डोंबिवली के चियो पार्क में वर्ल्ड स्पैरो डे के मौके पर एक स्पेशल इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया गया। रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली वेस्ट और एनवायरमेंटल अवेयरनेस फोरम में मिलकर 3 स्कूल के स्टूडेंट्स को नेचर और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक किया। श्री गणेश नगर विद्या मंदिर, रजनीगंधा स्कूल और लोकमान्य गुरुकुल के स्टूडेंट्स और अरण्य वचन के थ्रू बर्ड्स, फ्लावर्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में सीखा। एनवायरमेंटल अवेयरनेस फोरम के एक्सपर्ट्स ने स्पैरोस और नेचर के इम्पोर्टेंस पर इंफॉर्मेशन शेयर की। रोटरी क्लब के की मेंबर्स जैसे आरओ दीपक काले, श्रीपद कुलकर्णी, डॉक्टर प्रल्हाद देशमुख और आदित्य कदम ने स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया और नेचर कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंट मैसेज दिया। न्यूज हब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.